व्यूअर्स, प्रोग्राम इस्लामाबाद अपडेट से सहर खान आपके साथ। आज हम मौजूद हैं G7 सेक्टर G7 G8 इंटरचेंज अंडरपास के ऊपर की हालिया तकमील जो है अपने मराहिल जो कंप्लीशन है प्रोसेस है अपने मराहिल को पहुंचा है। इस जगह को आप जब देखेंगे तो ये नई नहीं है, क्योंकि हम जून के महीने में 3-4 महीने पहले भी आपके लिए जो है वो प्रोग्राम पेश किया था, जब इस अंडरपास की तकमील मराहिल की तरफ रवां दवां थी। उस वक्त ये कोरोना की वजह से कुछ काम जो है वो स्पीड अप नहीं था, लेकिन मौजूदा हुकूमत के हिदायत के मुताबिक कुछ अरसे के तक डिले रहने के बाद ये प्रोजेक्ट अपनी तकमील को पहुंचा है। कि सेक्टर G7 G8 के बासियों ने सुख का सांस लिया है कि इस अंडरपास की तकमील बर वक्त मुकम्मल हो गई है, क्योंकि शहरियों को यहाँ पे बेहद मुश्किलात का सामना था। और उसकी जो आपके आज समझ सकते हैं कि जो एक्सप्रेस वे के ऊपर जो स्पीड है, जो कि ट्रैफिक की रवानी है, उसकी वजह से पहले बहुत से हादसा रूनमा होते थे, जिसमें कि बाइकर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा विक्टिम थे। जब यहाँ पर शार्प यू टर्न की वजह से बाइकर टर्न लेते थे तो जो ट्रैफिक बहुत स्पीड में आ रही होती थी वो अपनी स्पीड कंट्रोल नहीं कर पाते थे और हिट हो जाते थे, कि उसकी वजह से हादसा रूनमा हो रहे थे। और इस अंडरपास का बिलाशुबा सबसे ज़्यादा एडवांटेज यही हुआ है कि उन हादसा से शुक्र है कि अब बचत हो गई है। इसीलिए यहाँ के शहरी भी बहुत खुश हैं, जिनसे हमने बातचीत भी की है, जो कि इर्द गिर्द G7 और G8 से मुल्हिका इलाकों से ताल्लुक़ रखते हैं। उनसे भी हमने पूछा कि इस अंडरपास की कंप्लीशन के बाद आप क्या समझते हैं, जो पहले मसाइल थे वो अब आपको कुछ उसमें आसानियाँ मैसर हुई हैं। व्यूअर्स, आपको बताते चलें कि ये जिस लोकेशन पे हम खड़े हैं, इसके उस साइड के ऊपर पिम्स हॉस्पिटल भी लिंक्ड है। ये रास्ता जो पिम्स हॉस्पिटल की तरफ भी जाता है, वहाँ के लिए भी अब ये शहरियों का ही कहना है कि कुछ हादसा रूनमा होने की सूरत में पिम्स हॉस्पिटल तक इमरजेंसी केसेस की सूरत में पहुँचने में बहुत टाइम लग जाता था, लेकिन अब बर वक्त इंसानी जानों को बचाने का एक जो रास्ता जो प्रोवाइड किया गया है, फ्राहम हुआ है, उससे एटलीस्ट पिम्स एमरजेंसी तक रश किया जा सकता है और मरीज़ों की जान को बचाया जाना मुमकिन हो सका है। अभी हम जबकि इस अंडरपास की लोकेशन पे खड़े हैं, तो मेरे बैक साइड पे आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक अपने फुल फ्लो में रवां दवां है। अंडरपासेस के जो कंस्ट्रक्शन हुई है, तकमील हुई है, और यहाँ पे जो बोर्ड्स आवेज़ा हैं LTV और HTV के लिए 70 की स्पीड मुतय्यन की गई है और HTV के लिए 65 की स्पीड मुतय्यन है। लेकिन अक्सर हम ये मुशाहिदा करते हैं एक्सप्रेस वे पर जब ट्रैवल करते हैं, तो उस दौरान हम मुशाहिदा करते हैं कि बहुत से लोग ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करते हुए नज़र आते हैं। अगर एक्सप्रेस वे पर लेन्स मौजूद हैं, उसके बावजूद आप देखेंगे कि समटाइम्स बहुत लंबी लाइंस भी लगी होती हैं। उसकी वजह समटाइम्स तो ये भी होती है कि जो बाइकर्स हैं वो अपनी लेन को फॉलो नहीं करते हैं, और जो मेन लेन है जहाँ पर बहुत स्पीड अप गाड़ियाँ जो हैं वो चल रही होती हैं, बाइकर्स उन लेन्स में उस ट्रैफिक को डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से जो मेन जो व्हीकल्स हैं, जो गाड़ियाँ हैं और जो बड़ी और छोटी गाड़ियाँ हैं, वो जो बाइकर है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में आती है। रोड के ऊपर ब्लॉकेज शुरू हो जाती है, एक्सीडेंट्स का भी अंदेशा होता है, और जो दूसरी और भी ट्रैफिक है जिसमें हैवी ट्रैफिक का फ्लो बहुत ज़्यादा होता है एक्सप्रेस वे के ऊपर, तो उसकी वजह से बहुत से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम आपको बताते चलें कि फैसल एवेन्यू पर ही चूँकि ये इंटरचेंज का ताल्लुक है, इस अंडरपास का जो कनेक्शन है वो फैसल एवेन्यू के साइड पर है। अब वहाँ ट्रैफिक का बहाव बहुत रवानी में है, बहुत फ्लो में है, वहाँ पर अब ट्रैफिक ब्लॉकेज नहीं होती है। और इसके साथ साथ मागला रोड तक सिग्नल फ्री किया गया है, जिसकी वजह से मागला रोड तक जाने के लिए भी एक्सेस जो है वो बहुत ईजी है। आपको सिग्नल के लिए रुकना नहीं पड़ेगा। ओवरऑल इस तरफ देखा जाए, मेरी जो इस साइड से है, आप मेरे बैक से देखें तो इस साइड से लेकर के फैसल एवेन्यू से कराल चौक तक ट्रैफिक सिग्नल फ्री है और इसमें कोई रुकावट नहीं है। तो आइए आपको फर्दर इसके व्यूज़ दिखाते हैं, ट्रैफिक का फ़्लो दिखाते हैं, ओवरहेड ब्रिज से भी आपको व्यूज़ दिखाएंगे, और अंडरपास का तो आप देख ही रहे हैं।
व्यूअर्स, इस वक्त G8 के ओवरहेड ब्रिज साइड पर हम एक सर्विस रोड ईस्ट, जैसे कि आप मेरे अकब में भी देख सकते हैं, यहाँ पे हम खड़े हैं। और यहाँ इस लोकेशन से आपको ये बताते चलें कि इस ब्रिज के बनने के बाद ये जो चारों तरफ से जो ट्रैफिक का एक जो सर्कल बन रहा है, यहाँ ट्रैफिक तमाम अतराफ से आपस में मर्ज हो रही है। और इस सूरत हाल की वजह से हम ये बताते चलें कि ये मेरे पीछे जो ब्लॉक्स आप देख रहे हैं ग्रीन बेल्ट के ऊपर, ये बहुत दफ़ा इसकी ब्रेकेज हुई है, जिसकी वजह हादसात का रुनमा होना है। और अभी भी ये चारों तरफ से जब ट्रैफिक फ़्लो में मर्ज होकर के इस तरफ को टर्न करती है तो ये आपस में टकराने का बायस बनती है। आप देख सकते हैं कि वहाँ की ट्रैफिक पहले रुकती है और यहाँ से टर्न लेने वाले उस पहले जब अपना मूव करते हैं ब्रिज की ओर, तो वहाँ से लोग वेट कर रहे होते हैं। समटाइम्स ऐसा है कि बहुत स्पीड में आने वाली गाड़ियाँ ब्रेक नहीं लगा पाती तो आपस में टकरा जाती हैं। ख़ास करके रात के वक्त मुझे लगता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम होती होगी। तो इस ब्रिज की सबसे ज़्यादा जो कॉम्प्लिकेशन है इस वक्त, जो यहाँ शहरी भी मौजूद जिनसे हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने यही बताया कि यहाँ पर ये जो चीज़ है इसको थोड़ा सा एड्रेस करने की ज़रूरत है। निकाल में जाते थे वो यू टर्न यहाँ से लेना पड़ता था या आगे से जाकर लेना पड़ता था। और रात को अगर कहीं परेशानी हो तो 5 मिनट में बंदा फिर पहुँच जाता है। और ये बहुत अच्छा हुआ है और ये आसानी हुई है दोनों सेक्टरों को भी। ये दोनों G7 और G8 को बहुत फायदा हुआ है। जी, आप खुश हैं? जी मैं बिल्कुल खुश हूँ। अच्छा, ठीक है, मेहरबानी। ये ब्रिज जो बना हुआ है इससे बहुत फ़ायदा हुआ है, इस वजह से कि हमारे लोग मोटरसाइकिल के लिए और ये सामने जो रिहाइश के G7 G8 वाले, इनके लिए पहले घूम के आना पड़ता था, तो तकरीबन 2-3 किलोमीटर से घूम के। अब ये है कि हमारे लिए ये आसानी भी हो गई और शार्ट भी हो गई, पेट्रोल की भी बचत है और हमारे लिए सहूलियत है। आप किस सेक्टर से हैं? ताल्लुक आपका? हमारा G7 इसी करीबी इलाके में रहते हैं, तो आपका रोज़ाना का आना जाना। अब पहले एक्सीडेंट भी बहुत होते थे, तो हम हाईवे की वजह हम घूम के आना पड़ता था, तो इस वजह से जो है ना एक्सीडेंट भी बहुत होते। इस वजह से ये जो है ना ये बहुत अच्छा हुआ है जो बना हुआ है। लेकिन एक ये है कि ये चौक जो है ना, इस चौक पे जो है ना को इशारा या वो लगाना चाहिए कि इस चौक पे भी जो है ना इधर से भी क्रॉस होते हैं, वो उधर से भी डेरे काट जाते हैं, तो इधर ज़रा ज़्यादा खतरा वाला जो चौक है। जी काफ़ी जो है ना बेहतर हो गया काफ़ी, क्योंकि पहले हम काफ़ी घूम के आते थे, तो अभी ये है कि काफ़ी रास्ता भी बन रहा है, तो उसकी वजह से काफ़ी घूम के आते थे। अभी ये है कि हमें हर तरफ से आसानी हो चुकी है, ठीक है, तो हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं। तो मज़ीद अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे, ये ऐसे काम करते हैं। जी, तो नाजरीन, इस वक्त हम G7 और G8 अंडरपास के ऊपर, ब्रिज के ऊपर वाले हिस्से के ऊपर खड़े हैं और कुछ रिहायशी और कुछ मकीन हैं यहाँ के। हम उनसे भी बात करते हैं कि इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन से इनके आने जाने में कितनी आसानी हुई और इनको कितना फ़ायदा हासिल हुआ। आसानी हुई है कि पहले यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा थी और क्रॉसिंग में बाइक वाले गाड़ी वाले आपस में टकराते थे, बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते थे इसी वजह से, क्योंकि एकदम टर्न था यहाँ पे। ब्रिज बना है उससे ये सहूलत हो गई है कि ट्रैफिक थोड़ी सी कम हो गई है, एक लोगों को प्रॉपर वे मिल गया, तरीका मिल गया कि इधर से गुजर जाए, तो आसानी से गुजर जाएंगे आप। बाइकर्स के लिए ज़्यादा सिक्योर हो गया। हाँ, तकरीबन बाइकर्स के लिए, क्योंकि बाइक्स के लिए ना बहुत मसला बनता था। दरअसल वो बेचारे आगे पीछे जो ही होते थे ना, तो गाड़ी वाले यहाँ पे अक्सर तेज़ रफ्तारी में ना, तो जिसकी वजह से वो उसके साथ में आ जाते थे। और तो अभी दोनों सेक्टर्स भी मिलाए हैं ना? जी बिल्कुल, दोनों सेक्टर्स भी मिल गए हैं, ये भी हमें सहूलत हुई है। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम G7 अंडरपास के दहाने पर खड़े हैं और इस वक्त ट्रैफिक भी अपने पूरी रवानी में है और चूँकि दफातर से भी ऑफ का टाइम जो है वो इस वक्त जारी है, तो रश और भी ज़्यादा बढ़ जाता है एक्सप्रेस वे के ऊपर। यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट और अहम तरीन नुक्ता है वो ये है कि जब यहाँ पे इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन या तकमील नहीं भी हुई थी, तो लोग जब रोड क्रॉस करते थे, जैसा कि इस वक्त भी वहाँ पे लोग, हम देख सकते हैं कि लोग रोड क्रॉस कर रहे हैं या किसी एक तरफ से दूसरी तरफ किसी काम के सिलसिले में जाना होता था, तो इसी जो फ्लो है इसी के दौरान ये रोड क्रॉस किया जाता था, जिसकी वजह से हादसात की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। लेकिन अब ये हादसात इसलिए कंट्रोल हुए हैं कि क्रॉसिंग के लिए पुल बनाकर आवेज़ा किए गए हैं सड़क के बिल्कुल ऊपर, एक्सप्रेसवे के बिल्कुल ऊपर, और ये सख्ती से हिदायत जारी की गई हैं ट्रैफिक पुलिस की जानिब से भी कि जब भी सेक्टर G7 या G8 के इलाके के लोगों ने एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में जाने के लिए या कुछ काम से
रोड क्रॉस करनी होगी तो वो इस सड़क के ऊपर चलती ट्रैफिक के बीच में से बिल्कुल हरगिज़ क्रॉस नहीं करेंगे, बल्कि इन ब्रिजेस का इस्तेमाल करेंगे। और ये बहुत अहम बात है जिसे कि यहाँ के शहरियों को फॉलो करना चाहिए।